आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 7 एपिसोड 9 वानर सेना का जोरदार आक्रमण। इंद्रजित के बाणों से श्री राम और लक्ष्मण जी बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके शरीर बाणों से बिंध गए थे। वे साही पॉर्क्यूपाइन्स की तरह दिखने लगे, शल्यकऊ इव। वे धरती पर मूर्छित पड़े थे। हनुमान, अंगद, नील और अन्य वानर उन्हें घेर कर खड़े हो गए। वीक्षमाणा दिशः सर्वाः तिर्यगूर्ध्वं च वानराः तृणेष्वपि चचेष्टत्सु राक्षसा इति मेनिरे। वानर बड़ी सावधानी से ऊपर नीचे और अगल बगल देख रहे थे। तिनकों के भी हिल जाने पर यही समझते थे कि राक्षस आ गए। उधर लंका में रावण ने मान लिया था कि श्री राम और लक्ष्मण मारे गए हैं, तो उसने सीता जी की सुरक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलाया और कहा, कह दो सीता से कि इंद्रजित ने उसके प्रिय राम और लक्ष्मण को मार डाला है। फिर उसे पुष्पक विमान में ले जाकर दोनों भाइयों के शव दिखाओ, अब तो वो मेरी हो ही जाएगी। राक्षसियां सीता जी को युद्ध भूमि में ले गईं। आकाश से ही उन्होंने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण जी धरती पर पड़े हैं। उनके शरीर में कई बाण लगे हैं। सीता जी फूट फूट कर रोने लगीं। लेकिन त्रिजटा ने उन्हें विश्वास दिलाया, वानरों को ध्यान से देखो। जिस तरह ये लोग दोनों भाइयों की सुरक्षा कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि श्री राम और लक्ष्मण केवल मूर्छित हैं। चिंता मत करो, उन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। सीता जी ने प्रार्थना की, भगवान करे ऐसा ही हो, एवमस्तु। राक्षसियां उन्हें फिर अशोक वाटिका ले गईं। देखो, वाल्मीकि जी ने कैसे सीधे सीधे पुष्पक विमान का संदर्भ दिया है, जैसे उनके पाठक विमानों के बारे में जानते हों। कुछ समय बाद श्री राम को होश आया, लेकिन बुरी तरह घायल और मूर्छित लक्ष्मण को देखकर वे बहुत दुखी हो गए। उन्हें याद आया कि लक्ष्मण ने उनके लिए क्या कुछ किया था। वे बोले, न लक्ष्मण समो भ्राता, लक्ष्मण के जैसा भाई हो ही नहीं सकता। श्री राम निराश होकर सुग्रीव से बोले, तुम सच्चे मित्र हो। तुमसे जो हो सकता था तुमने किया। तुम्हारे लोगों ने बहादुरी से युद्ध किया। अब तुम किष्किंधा लौट जाओ। वानरों की आंखें भर आईं। तभी शिविर का दौरा करके विभीषण वहां लौट आया। वानर उसे इंद्रजित समझकर घबरा गए, लेकिन सुग्रीव ने स्थिति संभाल ली। उसने सभी को शांत किया और कहा, यह विभीषण है, इंद्रजित नहीं, और युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है। भले श्री राम और लक्ष्मण घायल हों, मैं उन्हें जीत अवश्य दिलाऊंगा। उसने शपथ ली, अहम तु रावणम हत्वा मैथिलीम आनयिष्यामि। मैं रावण को मारकर सीता जी को वापस ले आऊंगा। फिर सुग्रीव ने सुषेण से कहा कि वे श्री राम और लक्ष्मण जी को किष्किंधा ले जाएं। लेकिन सुषेण ने सुझाया, हमें जल्दी से 2 जड़ी बूटियों से इनका इलाज करना चाहिए, संजीवनी और विशल्यकरणी। ये चंद्र और द्रोण पर्वतों पर पाई जाती हैं। तभी एक गरुड़ वहां आया। ये वंचर लोग गरुड़ जैसा वेश धारण करते थे। गरुड़ ने बड़ी सावधानी से श्री राम और लक्ष्मण जी के शरीरों से तीर निकाल दिए और उनके घाव भर दिए। जल्द ही दोनों ठीक हो गए। मैंने तो सुना था हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे। इसका वर्णन बाद में आएगा।
इस घटना में उपचार की औषधियां गरुड़ अपने साथ ही ले आया था। और देखो, आज भी वनवासी लोग जड़ी बूटियों के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। श्री राम ने प्रसन्न होकर गरुड़ से पूछा, तुम कौन हो? गरुड़ ने उत्तर दिया, अहम सखा ते काकुत्स्थ। हे काकुत्स्थ, मैं आपका मित्र हूं। आप धर्म को मानते हैं, हमेशा सत्य का पालन करते हैं। मैंने सुना कि आप संकट में हैं, इसलिए आपकी सहायता करने आया। अच्छा हुआ मैं सही समय पर पहुंच गया। आप सावधान रहिए, ये राक्षस छलपूर्वक युद्ध करते हैं। इतना कहकर गरुड़ चला गया। देखो, लोग इक्ष्वाकु राजाओं को कितना मानते थे। बिना पूछे सभी श्री राम की सहायता करने के लिए तैयार थे। श्रृंगवेरपुर में राजा गुह, फिर पंचवटी में जटायु और अब लंका में ये गरुड़। श्री राम और लक्ष्मण जी को फिर स्वस्थ देखकर वानर खुशी से गर्जना करने लगे। वे फिर जोश से भर गए, नगाड़े बजाने लगे, शंखनाद करने लगे। विसृजन्तो महानादान त्रासयन्तो निशाचरान लंका द्वाराण्युपाजग्मुः योद्धुकामाः प्लवंगमाः। फिर जोर जोर से गरजते हुए, राक्षसों को डराते हुए, युद्ध के लिए उत्सुक सारे वानर लंका के दरवाजों पर आ धमके। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।